मैं तो आज तोड़ देना सारा कुछ। बंदा पागल तो नहीं होता है बैठे बैठे डंडा पकड़े और उठा के शीशे पान दे सारे। कोई बात तो हुई है। इस तरह के वाकयात जो थे ना, ये बदमाशी वगैरह अक्सर लोअर कोर्ट्स वगैरह के अंदर होती थी। पाकिस्तान के अंदर ये जो डॉलर है क्यों इतना ऊपर जा रहा है, ये जो 170 से भी ऊपर चला गया, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है और दोनों का ताल्लुक जो है वो सियासत के साथ नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ इस बात को। एक तो वाक़या पेश आया है आज लाहौर हाई कोर्ट में और उसकी फुटेज जो है वो गालिबन बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर देख ही चुके होंगे, लेकिन उसकी चंद तफसीलात हैं और उसके बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं कुछ, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा तफसीलात उसकी क्या हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है और वो खबर है डॉलर से मुताल्लिक कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डॉलर है ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है, ये जो 170 से भी ऊपर चला गया, इसकी वजह क्या है और आखिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको क्यों कंट्रोल करने में नाकाम है। इसकी बड़ी मज़े की रिपोर्ट सामने आई है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो लाहौर में वाक़या पेश आया, ज़रा आइए उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ये साहब, आप ये जो फुटेज के अंदर देख रहे हैं, ये बेसिकली जो कुछ भी ये हो रहा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच है, जहाँ से आपको बेसिकली जितनी भी पिटिशंस होती हैं उसकी मुसद्दिका नकल जो है वो यहाँ से आपको मिलती है। ये साहब जो हैं यहाँ पर जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये तोड़ फोड़ कर रहे थे तो उससे पहले, करने से पहले एक पुलिस वाला इनके पास आता है, ये आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है, वो उनके पास आता है और वो आके समझाता है कि आप हमारे भाई हैं, मत करें इस तरह। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो आज तोड़ देना सारा कुछ। और उसके बाद वो डंडा पकड़ते हैं और जितना डक 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 सारे शीशे जो हैं वो इस दफ्तर के जो है वो तोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद जारी बात है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है वो ये है कि ये सारी फुटेज जो है ये सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं उसके ऊपर भी चलती है, सब कुछ होता है और अल्टीमेटली उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है और इनके अगेंस्ट जो है वो ATC के तहत, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात डाल के जो है वो पर्चा भी जो है वो कट चुका है। इनके अगेंस्ट सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि ये भी कहा गया है कि इनसे जो है ये सारी कॉस्ट भी जो है वो ली जाएगी। लेकिन मेरे इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये इस तरह के वाकयात जो थे ना, ये बदमाशी वगैरह, ये अक्सर लोअर कोर्ट्स वगैरह के अंदर होती थी। वहाँ पे अक्सर हमने देखा था कि साइलिन को भी कभी कोई कुट रहा होता था, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी मार पड़ी होती थी और जजेस तक के साथ बदतमीजी हुई है। जजेस की अदालतों को जो है वो ताले तक लगाए गए हैं वकला की जानिब से और चंद वकला की जानिब से। एंड व्हेन आई से वकला, आई डोंट मीन कि पूरी कम्युनिटी, चंद वकला की जानिब से। यहाँ पे ये जो कुछ भी हुआ है ये लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, ठीक है, ये हाई कोर्ट की हद तक ये बात पहुंची है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मुझे वाकया, मैंने कहा ये हुआ क्या है, बंदा पागल तो नहीं होता है बैठे बैठे डंडा पकड़े और उठा के शीशे पान दे सारे। कोई बात तो हुई है। तो ये पता लगा कि जनाब वहाँ पे जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनके साथ इनकी कोई मुंह मारी हुई है और इन्होंने कोई 6 दिन से बेसिकली कोई नकल मांगी हुई थी पिटिशन की, लेकिन इनको मिल नहीं रही थी। जिसके बाद ये गए हैं वहाँ पे तू मैं हुई है और इन्होंने कहा कि हूं तो मैं नहीं छड़ांगा। उन्होंने बैठ कर सारे शीशे तोड़ दिए। 2-3 इस पे मेरे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये कि आखिर क्या वजह है कि ये वकला जो हैं ये इस हद तक जो भी हरकतें करते हैं ये इस हद तक क्यों चले जाते हैं। इनकी बेसिकली जब इनकी ट्रेनिंग होती है या इनको जो भी पढ़ाया, जब लॉ LLB ये लोग कर रहे होते हैं, जब इनको पढ़ाया जाता है तो इनको मतलब कोई ये समझाया नहीं जाता कि आपका जो प्रोफेशन है उसके क्या एथिक्स हैं, उसको आपने किस तरह कैरी करना है अपने आप को। मतलब ये हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक लॉयर थे, हमने कभी उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं सुनी। हमने और बड़े बड़े ऐसे वकला हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, कभी उनके बारे में इस किस्म की हरकतें हमने नहीं देखी जो इन लॉयर्स के हवाले से आती हैं। एक दफ़ा आपको याद होगा इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर भी हल्ला बोल दिया था और वहाँ पे वो दनादन बैठ के पथराव हुआ था और सब कुछ। उसके अंदर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के भांजे भी उसके अंदर मुलव्वस थे उस सारी चीज़ के अंदर। तो आखिर ये क्या वजह है? क्या इनकी ट्रेनिंग के इश्यूज़ हैं, इनको कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है अपनी प्रोफेशन का? आखिर प्रॉब्लम क्या है कि ये वकला जिन्होंने इंसाफ और कानून और आइन को जो है उसकी बालादस्ती के लिए काम करना है वो यहाँ तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तो देयर इज़ अ फंडामेंटल फ्लॉ इन समवेयर ओवर हेयर, जिसकी जारी बात है ये वकला बरादरी जो है उनके अपने सीनियर्स ही बैठ के जो है इसको लोकेट कर सकते हैं।
दूसरी बात ये, आपने नोट किया कि इसके बिल्कुल स्टार्ट में वो एक पुलिस वाला बेचारा आता है, वो आगे कहता है कि जनाब ना करें, आपकी मेहरबानी, मतलब वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे एक बात बताएं, क्या पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में कोई एक आम शहरी जब ये कोई हरकत करने लगे, अभी की ही उसने, वो करने लगे, वो कहे जी मैं डंडा पकड़ के मैंने तो तोड़ देना है, तो पुलिस वाला जाके दरख्वास्त करेगा उससे कि जनाब एक मिनट जरा मेरी बात तो सुन लें, एक मिनट, ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ना करें, मतलब ये करेगा उसके साथ? आपसे पुलिस भी अब डरती है कि वो भी आपसे दरख्वास्त कर रही है। ये कोई बैंकर हो, कोई मार्केटिंग का बंदा हो, कोई सेल्स के अंदर बंदा हो, कोई और कोई भी प्रोफेशन हो, उसके साथ इस तरह जाके बात करेंगे कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ना करें इस तरह। वो सीधा पकड़ के डंडा आपसे पहले आपके हाथ से पकड़ेगा, उसके बाद डंडा ठोक देगा आपको। आम शहरी के साथ ये होगा। लेकिन यहां पे ये सूरत हाल है कि यहां पे काम ऑपोजिट हो गया, दरख्वास्त कर रहा है पुलिस वाला। दूसरी खबर, उस पर चलते हैं, एक पे तो बात होगी। दूसरी खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि डॉलर की प्राइस जो है वो परवान चढ़ती जा रही है और हुकूमत से संभाली नहीं जा रही। बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और जो रिपोर्टर हैं वो हैं हामिद वलीद साहब, उन्होंने ये खबर दी है और इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 20 लाख US डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, और बॉर्डर के ज़रिए जो है ये सारी स्मगलिंग हो रही है। और इसके अंदर इन्होंने जो कोट किया है वो इन्होंने कोट किया है सोर्सेज इन द कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स, बेसिकली कस्टम्स के अंदर इनके सोर्सेज ने जो है उनको ये बात उनके साथ शेयर की है कि तकरीबन 20 लाख डॉलर की फ़्लाइट हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान से अफगानिस्तान। अब 20 लाख डॉलर का मतलब जो है वो तकरीबन कोई 34 करोड़ रुपया रोज़ का बनता है, रोज़ का पाकिस्तान से उधर जा रहा है, और जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज हो रही है पाकिस्तान के अंदर और डॉलर जो है वो बार बार चढ़ता जा रहा है। बेसिकली हो सकता है इसके आर्गूमेंट में कहा जाए ये बड़ी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि रोज़ाना अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो ये हफ्ते के कितने बन जाते हैं और ये महीने के कितने बन जाते हैं। और दूसरी बात ये कि स्टेट बैंक जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो मार्केट के अंदर डॉलर पंपिंग कर रहा है कि डॉलर की प्राइस को हम मेंटेन कर सकें। यहां से डॉलर खुद फेंक रहा है, वहां से डॉलर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ फ्लाइट कर रहा है। खबर के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई है उन्होंने कि तकरीबन 15,000 मजदूर और इस किस्म के लोग जो हैं वो इस काम में मुलव्वस हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान से ये डॉलर कैरी करके जो है बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर लेके जाते हैं, और 10,000 डॉलर से लेके 30,000 डॉलर तक जो है वो ये उठा के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है इसको सेल कर दिया जाता है, या सेल कर दिया जाता है या ये कैरी का काम करते हैं बेसिकली। दूसरी बात ये, इसके अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर कि पेशावर के अंदर कारखाना बाजार और यादगार चौक ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो डॉलर की स्मगलिंग का काम होता है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप जानते हैं कि आपके अपने मुल्क के अंदर ये सूरत हाल बन रही है, क्योंकि डॉलर के साथ सब कुछ अटैच है, आपने जो तेल मंगवाना है बाहर से वो वैसे ही $80 के आसपास चला गया है पर बैरल, तो ऐसी सूरत में जब आपको डॉलर की ही ज़रूरत पड़नी है, आपकी हर चीज़, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह बढ़नी चाहिए थी। सीमेंट के हवाले से भी रिपोर्ट है कि सीमेंट की ग्रोथ जिस तरह होनी चाहिए थी, ख़ासतौर पे जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो ग्रोथ भी जो है स्टैग्नेंट होती जा रही है। तो आपको हर सूरत डॉलर हर सूरत चाहिए। ऐसे मौके के ऊपर ये डॉलर जो है अगर स्मगल हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है इसको बॉर्डर के ऊपर रोकना? बॉर्डर के ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है? इसके क्यों इसको चेक नहीं किया जा रहा? तो अब आपको असल, वैसे तो खबर पहले से ही आ रही थी कि डॉलर जो है वो यूं स्मगल होकर बाहर जाता है, लेकिन अब क्लियर कट रूट भी जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर हामिद वलीद साहब ने जो है अपनी खबर के अंदर दिया है कि ये वजह है जिसकी वजह से डॉलर बाहर जा रहा है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।